हाय गाइस, कैसे हो आप सब। तो करीब 7 दिनों के बाद अब मैं वीडियो बना रही हूँ। और पता है आप लोगों को, हमारी जो लाइफ का ये जो समय होता है ना, ये समय यूँ निकल जाता है, देखते देखते निकल जाता है। और हम हमेशा कंपैरिजन करने में ही रह जाते हैं कि उसने इतने ही घंटे पढ़ाई किए, सिलेक्शन हो गया, उसका तो पहले नौकरी हो गया, मेरा बहुत टाइम लग रहा है, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, वो तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मैं तो क्लर्क के लिए ही बना हूँ, पीओ मेरे बस की बात नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हम कंपैरिजन करते हैं खुद को, और करते करते निगेटिव चीज़ें करते करते अपने साथ निगेटिविटी करते करते हमारा समय जो है ना ऐसे 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 निकल जाता है, और हमें पता भी नहीं चला कि हमारा समय कैसे निकल गया। ठीक है, अब अभी जैसे अभी का मंथ कौन सा है, मई है ना, मई। और मई का महीना जो होता है ना, वो कौन सा महीना होता है, 5वां महीना, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। यानी कि हमारे पास जो 5 महीने थे, वो 5 महीने अब ख़त्म हो गए। हमारे पास अब मुश्किल से कितने मंथ बाकी हैं, 7 मंथ। यानी कि हमने क्या किया कि 5 मंथ अपना या तो गंवाया, या तो दो टाइप के बच्चे होंगे। या तो पहला बच्चा जिसने 5 मंथ अपना गंवा दिया, अगर वो पीछे मुड़ के देखेगा तो ऐसा लगेगा उसे कि अरे यार, मैंने क्या किया इस 5 महीने में। और एक ऐसा बच्चा होगा जिसने इन 5 महीने को बहुत बढ़िया से यूटिलाइज़ किया होगा, किसी से ये नहीं पूछा होगा कि मुझे कितने घंटे पढ़ने चाहिए ताकि मेरा सरकारी नौकरी लग जाए। उसने क्या किया होगा, अपनी कैपेबिलिटी देखी होगी कि मैं कितने घंटे में इन चीज़ों को समझ सकता हूँ, मैं टाइम एंड वर्क कितने घंटे में सीख सकता हूँ। अगर किसी ने बोल दिया कि मैंने तो टाइम एंड वर्क 4 दिन में सीख लिया है ना, तो वो बच्चा क्या 4 दिन में सीख सकता है? जो चीज़ों को लेट से समझता है ना, हर बच्चे की अपनी अपनी पोटेंशियल होती है। तो वो बच्चा ये कोशिश करेगा कि मैं जब तक पढ़ूंगा, जब तक मैं टाइम एंड वर्क नहीं सीख जाता हूँ। तो क्या ऐसा जो आपने 5 मंथ आपने बिता दिए, क्या ऐसा आपने प्रयास किया कि मैं चीज़ों को जब तक पढ़ूंगा, जब तक सीखूंगा, यानी कि सीखने में अपने समय को लगाया, या फिर आपने अपने समय को वेस्ट किया? ये हम एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा क्या 16 घंटे पढ़ना पॉसिबल है? मैंने कैसे 16 घंटे पढ़ाई किया? क्या 16 घंटा पढ़ना ज़रूरी भी है ना? क्या 16 घंटा कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा है कि 16 घंटा? पागल है क्या इंसान 16-16 घंटा पढ़ेगा एक सरकारी नौकरी के लिए? और क्या मैं सच में ऐसा सच बोलती हूँ कि मैं 16 घंटा पढ़ती थी? हो सकता है मैं झूठ बोल रही हूँ, हो सकता है मेरी नौकरी हो गई तो भाई अब मैं तो कुछ भी बोलूँगी तो दुनिया मानेगी ही मानेगी, ऐसा भी तो हो सकता है ना। और क्या सबको 16-17 घंटा पढ़ना चाहिए, या फिर 5 घंटे 6 घंटे की पढ़ाई इनफ है? इन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। उसके पहले SBI क्लर्क पिछले 7 दिन से मैंने आपको कोई टास्क नहीं दिया है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ उसको आप सीरियसली करोगे, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी वेस्टेड और इन्वेस्टेड योर 5 मंथ्स। ठीक है, तो अब आज के समय में खुद को आकलन कर लो, और आगे क्या करना है, सीरियसली पढ़ाई करनी है या लोगों से पूछते फिरना है कि मेरा ये कैसे ठीक होगा, मैं कितने घंटे पढूं, मेरा नहीं हुआ तो क्या हुआ। ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। तो SBI क्लर्क एक्सपेक्टेड है, कभी भी आ सकता है हमारी ज़िंदगी में, कभी भी एंट्री ले सकता है, और हमें पता भी नहीं चलेगा कि SBI क्लर्क कब आया और कब गया और कितने बच्चे सिलेक्शन ले भी लिए। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है ना, यूं होता है क्विक। तो SBI क्लर्क का आज से प्रैक्टिस मॉक के द्वारा लाइव मॉक टेस्ट चलाया जा रहा है, बिल्कुल ही फ्री। और फ्री जो मॉक टेस्ट होता है बिल्कुल 110% आपको उसमें पार्टिसिपेट करने चाहिए, चाहे वो प्रैक्टिस मॉक का हो, चाहे वो ऑली बोर्ड का हो, चाहे वो टेक्स्ट बुक का हो, चाहे कोई भी कंपनी का हो। ज़रूरी नहीं कि आप प्रैक्टिस मॉक ही प्रोवाइड करा रहा है, हर
कंपनी का जो लाइव मॉक टेस्ट होता है ना, उसको आपको ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। और प्रैक्टिस मॉक तो हाईली रिकमेंडेड है उनमें से। तो प्रैक्टिस मॉक का लाइव मॉक टेस्ट चलाया जाएगा आज से, उसका लिंक मैं दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन कमेंट में। बिल्कुल ही जेन्युइन सीरियसली आपको उसको पार्टिसिपेट करना है और परसेंटाइल और स्कोर ज़रूर शेयर करना। और कल परसों से मैं प्लानिंग करती हूँ कि कैसे हमें प्रिपरेशन करना है उसके अकॉर्डिंग। तो आज आप लोग क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, मेरी बात मानेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, अपने अपने स्कोर्स कार्ड शेयर करेंगे, परसेंटाइल शेयर करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब आप लाखों बच्चों में बैठते हो ना और बिल्कुल ईमानदारी से बैठते हो, तो आपको पता चलता है कि आप कितने पानी में हो। ओके, तो ये काम कर लेना। अब आते हैं 16-17 घंटे वाली बात कि मैं 16-17 घंटा भाई क्यों पढ़ती थी, है ना। अब आप लोगों में से सब लोग स्कूल गया होगा, कॉलेज गए होंगे, हर बच्चा गया होगा। अब आपके मैं मान के चल रही हूँ कि हर क्लास में 20-20 बच्चे एवरेज है। अब क्या हुआ कि आपके क्लास में 20 बच्चे हैं, जब टीचर आती है क्लास में वो बोर्ड पे पढ़ा के चली जाती है। एक बच्चा ऐसा होता है जो टीचर ने क्या पढ़ाया उसको लाइन बाय लाइन उसको याद हो गया और उसने तुरंत ही कैच कर लिया कि टीचर ने क्या पढ़ाया। दूसरा बच्चा है जो उससे थोड़ा सा स्लो लर्नर है, वो कैच कर पाया लेकिन 80%। तीसरा बच्चा है जो 60%, चौथा 50। ऐसे कर करके एक ऐसा बच्चा है जिसको 1% समझ में आया, 99% गायब। और वो बच्चा क्लास का क्या होता है, मंद बुद्धि बच्चा, यानी कि कमज़ोर बच्चा, जिसको टीचर, हर क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं, हर क्लास में। आप लोग देखो, थोड़ा सा पास में जाओ, आपके क्लास में भी, आपके पास भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो स्लो लर्नर्स होते हैं। हम हमेशा क्या बोलते हैं कि भगवान ने सबको इक्वल पोटेंशियल दिया है, नहीं, गलत चीज़ है। भगवान ने सबको बराबर बिल्कुल भी नहीं बनाया है। अगर सब बराबर होते तो सब बराबर समय लेते हैं, है ना, सबके दिमाग बराबर होते, सब बराबर चीज़ों को समझते हैं। एक बार में कोई बच्चा एक बार में समझ जाता है तो हर बच्चा ही एक बार में समझता है, तो सब बराबर नहीं होते हैं। ऊपर नीचे सबका होता है पोटेंशियल, ठीक है। तो आपने गौर किया होगा कि वो बच्चा बहुत ही लेट से समझता है, हालांकि वो बच्चा सीखना चाहता है, वो बच्चा पढ़ना चाहता है। वो बच्चा क्लास में बैठे बैठे उदास सोचता है अंदर अंदर कि मैं क्या करूं कि मैं इनके जैसा बन जाऊं, मैं क्या करूं कि मैं भी चीज़ों को जल्दी समझ पाऊं। और वो बच्चा दर दर जाके पूछता है कि मुझे ये बता दो। वो इंटेलिजेंट बच्चा नहीं जाता है किसी के पास, वो मंद बुद्धि बच्चा जाता है हर पर्सन को पकड़ पकड़ के कि ये मुझे बता दो बता दो। 3-4 बार, 5 बार, 10 बार जब उसको डांट पड़ती है तो वो अपने आप को अंदर से डीमोटिवेट फील करता है और वो पूछना भी छोड़ देता है। इससे क्या होता है कि उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा आत्मग्लानि आ जाती है, खुद को वो कमज़ोर समझने लगता है और हमेशा कटा कटा रहता है। तो मैं वो बच्चा हूँ, ठीक है, मैं वो बच्चा थी जिसे मंद बुद्धि आप बोल सकते हो, जिसे चीज़ें देर से समझ में आती हैं। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो इंटेलिजेंट बच्चा जो एक बार में चीज़ों को समझ जाता है, उसको देख देख के मैं डीमोटिवेट फील करती हूँ कि मैं तो इसके जैसी नहीं बन सकती हूँ, है ना, मेरे तो बस की बात नहीं है, मैं तो ऐसी लायक ही नहीं हूँ, है ना, ये हम कर सकते थे। दूसरा ये कि वो बच्चा 4 घंटे लगा रहा है तो मैं 8 घंटे लगाऊंगी, लेकिन या तो मैं उससे आगे रहूँगी या तो मैं उसके बराबर रहूँगी, पीछे तो मैं नहीं रहूँगी। यानी कि मेरे पास 2 ऑप्शन थे। मैंने क्या चूज किया, दूसरा ऑप्शन, है ना, सेकंड वाला ऑप्शन। फर्स्ट वाला ऑप्शन मैंने चूज नहीं किया। मैंने क्या किया, दूसरा वाला ऑप्शन चूज किया कि मुझे क्या करना है, मुझे उनसे डबल मेहनत करनी है और उनसे आगे निकलना है, बराबर रहना है, पीछे तो बिल्कुल नहीं रहना है। यही रीज़न था कि मुझे 15-16 घंटे पढ़ने पड़ते थे। हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसा मजाक मेरा उड़ाते हैं कि ये इतने दिन पढ़ी, इतने टाइम लगाई, लेकिन मेरी हिस्ट्री क्या है, मेरी पास्ट क्या रही है, मेरी इंटेलिजेंसी क्या रही है, ये कोई नहीं जानता है ना। तो आप, वही मैं कह रही हूँ कि आप ये किसी से ना पूछो कि मैं कितने घंटे पढ़ूंगा तो मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी,
क्योंकि 20 बच्चे हैं, 20 की क्वालिटी अलग अलग है। अब वो इंटेलिजेंट बच्चा बोलेगा 4 घंटे में पढ़ के तो हो जाएगा सरकारी नौकरी। अब तुम्हारे बस की बात है 4 घंटे में लेने की? नहीं है ना। तो फिर तुम क्या सोचोगे, अरे वो तो 4 ही घंटे में ले लिया, मुझे 8 घंटे लग रहे हैं, मैं तो पागल हूँ, मैं तो गलत डायरेक्शन में हूँ। नहीं, तुम गलत डायरेक्शन में नहीं हो, तुम्हारा डायरेक्शन सही है। भले ही तुम्हारा समय ज़्यादा लग रहा है लेकिन तुम सही डायरेक्शन में हो, है ना। तुम्हारी जो कैपेबिलिटी है उससे 50% कम है, लेकिन तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो डबल मेहनत करके। ओके, तो इस वजह से मुझे लगते थे इतने सारे घंटे। और मैं सच बता रही हूँ, सच में मैं 16-17 घंटे पढ़ा करती थी, सच में। और मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रही हूँ इस चीज़ को कि आप लोग 16-17 घंटा पढ़ो, बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हारा 4 घंटे में हो जाता है ना, तुम 4 घंटे पढ़ो, किताब बंद करो, सो, मूवी देखो, घूमो। 5 घंटे में कर रहे हो, करो। यानी कि हमें घंटे एनालिसिस नहीं करना है, हमें देखना है कौन सा चैप्टर में मुझे कितने घंटे लग जाएंगे सीखने में, मैं उतना घंटा दूंगा। अगर मुझे किसी चैप्टर को सीखने में 24 घंटे लग रहे हैं, मैं 24 घंटे दूंगा। मैं बिल्कुल कोशिश नहीं करूंगा कि मैं 4 घंटे में सीख जाऊं, क्योंकि ये मेरे बस की बात नहीं है। यानी कि हमें घंटे पे ध्यान ना दे कि मुझे कितने घंटे पढ़ने हैं। मान लो तुम्हें 10 घंटे पढ़ने हैं और मैं बोलूँ 4 ही घंटे पढ़ो, तो बाकी के 6 घंटे तुम्हारा वेस्ट हुआ। तुम 4 घंटे में सीख सकते हो, मैं बोलूँ कि नहीं भाई 10 घंटे में सीखो, तुम 6 घंटे फिर से अपना वेस्ट कर रहे हो, मेरी गलत एडवाइस है। तो खुद का पोटेंशियल जांचो, खुद देखो कि मुझे कितने घंटे पढ़ने चाहिए, मैं कितने घंटे पढूं कि मेरा ग्रामर स्ट्रॉन्ग हो जाए, मैं कितने घंटे पढूं कि मेरा क्वांट स्ट्रॉन्ग हो जाए, मैं कितने घंटे पढूं कि मेरा रीजनिंग स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो यू हैव टू डिसाइड, तुम्हें डिसाइड करना है, दुनिया तुम्हें डिसाइड करके नहीं देगी। दूसरी बात कि मैं 16-17 घंटे कैसे पढ़ती थी। देखो, पहली बात कि 16-17 घंटे मैं कॉपी पेन पे नहीं पढ़ती थी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 16-17 घंटे बस कॉपी पेन चला रही हूँ नहीं। देखो कैसे करती थी मैं। सबसे पहले मैं ये करती थी कि मैंने आज पढ़ा जो, ठीक, आज मैंने बहुत सारी चीज़ें, मान लो मैंने 20 वोकैब पढ़ा, 20 कैपिटल करेंसी पढ़ा, है ना, 20 तक स्क्वायर याद किया, कुछ टेबल याद किए, है ना, कुछ ग्रामर्स के रूल याद किए, कुछ ट्रिक्स याद किए। आज मैंने ये सारी चीज़ें कर ली। अब नेक्स्ट डे क्या होता था कि मैं, मान लो कि हर लड़की घर में काम करती है, ठीक है, तो 2-3 घंटे उसका तो सुबह और शाम में लगता है। तो वो 2-3 घंटा मैंने पिछले दिन क्या पढ़ा या फिर मैंने सुबह क्या पढ़ा था, मैं यहाँ पे उसको रिकॉल करती थी। तो वो भी तो मेरा पढ़ाई में काउंट हुआ ना। जैसे कि मैं रिकॉल करती थी, मैं रोटी बना रही हूँ, अरे मैंने इस न्यूजीलैंड का क्या कैपिटल पढ़ा था, उसकी करेंसी क्या थी, मैं रोटी बेल रही हूँ और माइंड में याद कर रही हूँ। अरे 31 का स्क्वायर मैंने कल क्या याद किया था, ये वो कैब मैंने पढ़ा था कल, इसका हिंदी क्या था, इसका क्यूब मैंने क्या याद किया था, उसकी करेंसी क्या थी, अरे ये पार्क कहाँ पे है, ये बांध कहाँ पे है, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, सबसे छोटा बांध कौन सा है, सबसे गहरा बांध कौन सा है, किसकी कैपिटल कहाँ है ना, मुख्यमंत्री कौन है, असम के मुख्यमंत्री कौन है, वहाँ के राज्यपाल कौन है, कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन है ना। ये सारी चीज़ें स्टैटिक में रिवीजन करती थी, करेंट अफेयर्स में रिवीजन करती थी। कहाँ पे, यहाँ पे। यानी कि जो 5 से 6 घंटा मैं काम कर रही हूँ घर पे, या फिर घूम रही हूँ, टहल रही हूँ, डेली वर्क कर रही हूँ, यानी कि मैं बैठे बैठे जो यहाँ से पढ़ रही हूँ ना, वो मैं काउंट करती थी अपने पढ़ाई के टाइम में। और सच मानो, तुम रिकॉलिंग पावर अगर यूज़ कर रहे हो ना, अगर मेरा ये वाला ट्रिक यूज़ कर रहे हो रिकॉलिंग वाला, तुमने 20 वोकैब याद किया और अगले दिन तुम रिकॉल कर रहे हो, रात में रिकॉल कर रहे हो, सोते टाइम रिकॉल कर रहे हो, स्क्वायर रिकॉल कर रहे हो, क्यूब रिकॉल, कैपिटल, करेंसी, पार्क, बांध, राजधानी, मुख्यमंत्री, ये सारी चीज़ें तुम अगर रिकॉल कर रहे हो ना, करेंट अफेयर्स, ग्रामर के रूल्स, है ना,
कि आज मैंने आर्टिकल द पढ़ा था एडिटोरियल में, उसके पहले जिस कंट्री का नाम था, आखिर उस कंट्री के आगे आर्टिकल द क्यों लगा, आखिर एंड क्यों लगा उसके आगे, ऑफ के बाद वर्ब आया था, वर्ब में आईएनजी क्यों लगा था। ये सारे क्वेश्चंस मैं रिकॉल करती थी, है ना। इससे क्या होता था कि मेरा जो ये भूलने वाली प्रॉब्लम थी ना, इससे मैं ओवरकम कर लेती थी, क्योंकि मैं दिन भर उसको रिपीट करती थी। मुझे भूलने की भयंकर बीमारी है ना। तो मैं क्या करती थी, हमेशा खुद को रिपीट मोड में रखती थी, हमेशा रिवीजन, हमेशा रिवीजन, हमेशा रिवीजन, 24 घंटा। यहाँ तक कि नींद जब तक मैं सो नहीं जाती थी तब तक मैं रिवीजन, ब्रश करते हुए रिवीजन, मैं ब्रश कर रही हूँ फिर भी रिवीजन, यानी कि ऐसे मैं करती थी। यानी कि 7-8 घंटे 9 घंटे तो बस पढ़ाई, फ़ोन से अपना कुछ ट्रिक्स सीख लिया, टिप्स सीख लिया, क्वेश्चन सॉल्व किया, क्विजेज लगाए, मॉक टेस्ट लगाए, ये तो कॉपी पेन से हुआ। इसके अलावा जो 5-6 घंटे पढ़ती थी वो रिकॉलिंग पावर होती थी। इसके अलावा रिकॉलिंग के अलावा एक और ट्रिक मैं यूज़ किया करती थी, फ़ोन को ऑन करके वीडियो देख लिया। वीडियो जैसे कि मैं रोटी बना रही हूँ, खाना बना रही हूँ, और मैंने वीडियो चालू कर लिया कि कल मैंने ये पढ़ा था, कुछ समझ में नहीं आया, आज चलो 2x की स्पीड में फिर से इसको पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो रिवीजन वाली चीज़ें थी ना, ये मैं फालतू जो काम करती थी ना उस टाइम में किया करती थी, ताकि मेरा जो क्वालिटी टाइम है, जो ये 8-9 घंटे जो मुझे कॉपी पेन पे यूज़ करना है, जो क्विजेज लगाने हैं, जो मॉक टेस्ट लगाने हैं, जो नए नए अपने टाइम एंड वर्क सीखने हैं, और भी सारी चीज़ें सीखनी है ना, ये मैं करती थी 8-9 घंटे में। और जो मैंने सीख लिया उसको मैं रिकॉल करती थी बाकी के घंटे में। तो ऐसे मेरे हो जाते थे 15-16 घंटे, ठीक है। ऐसे मैं किया करती थी, और सच मानो तुम भी ऐसा किया करो, बहुत बेनिफिट होगा। कैपिटल करेंसी, ये सारी चीज़ें जो एक नंबर से हमारा जो स्कोर छूट जाता है ना, सिलेक्शन छूट जाता है ना, एक नंबर, ये सारी चीज़ें हमें लाकर दे सकती है हमारी झोली में। अगर हम जैसे कि आज तुमने करंट अफेयर्स पढ़ा, 20 पढ़ लिया, शाम में याद करो, पूरे दिन याद करो कि आज मैंने करंट अफेयर्स क्या पढ़ा था, है ना। रिकॉलिंग पावर यूज़ करो, और बिल्कुल ज़रूरी नहीं है तुम 16-17 घंटे पढ़ो, तुम्हारी क्षमता जितनी है उतनी घंटा पढ़ो। अगर तुम्हारा 16-17 घंटे में नहीं बन रहा है, 20 घंटे पढ़ो भाई, है ना। नौकरी ले लो फिर सो जाना, ज़रूरी थोड़ी है सोना, 3-4 घंटे भी इंसान सो के जिंदा रह सकता है भाई। तो तुम देखो कि तुम्हें कितने घंटे पढ़ने हैं, मेरे अकॉर्डिंग, किसी भी यूट्यूब चैनल के अकॉर्डिंग अपना टाइम डिसाइड मत करो, नहीं तो डूबोगे तुम, इतना तुम समझ जाओ। ऑल द बेस्ट, और मॉक टेस्ट जरूर लगाना, स्कोर जरूर शेयर करना अपने, और कभी भी नीचा खुद को मत समझना किसी से, हमेशा बराबर रहना है, आगे रहना है, पीछे कभी भी नहीं रहना है। और सफलता जरूर मिलती है, मेहनत का फल हमेशा पॉजिटिव आता है, हमेशा हमेशा और हमेशा, बशर्ते वो मेहनत सही डायरेक्शन में होगा तब, ठीक है। ऑल द बेस्ट।